दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बाल विकास का अर्थ एवं आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसके पहले दोस्तों हमने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था दोस्तों कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, यानी दोस्तों क्या क्या आपका महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको बताया था कि हम जो है एनसीईआरटी के दोस्तों जो कंटेंट है उसको आपके हम प्रयोग में ला रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमारा 100% प्रयास यही रहेगा कि जहाँ से आपका जो है प्रश्न पत्र बनता है वहीं से आपका जो है स्टडी कराई जाए। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इसका कि यदि आप इसके नोट्स बनाते चलते हैं और दोस्तों क्लियरली समझते चलते हैं। ये दोस्तों एक हम आपको बात बता दें कि हम जो है डिटेल में चलेंगे, यानी दोस्तों विस्तृत तरीके से चलेंगे, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट तो देखिए हर कोई बना रहा, यानी दोस्तों बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे शब्दों में हर कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, परंतु दोस्तों मैं छोटी चीज़ों को बड़े जो है विस्तृत तरीके से समझाना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप इसको देखते हैं तो आपके दिमाग में जो तो जितना आप ज़्यादा देखेंगे जो है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा, उसको आप जो है उस अनुभव को, उस ज्ञान को आप अपनी परीक्षा में, यानी कि दोस्तों परीक्षा में आप उसको साझा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी विस्तृत तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। और दोस्तों ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दावा करते हैं कि आपको 100% हमारी बताई गई चीज़ें परीक्षा में हेल्प करेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए दोस्तों हमने किस प्रकार से इन चीज़ों को समझा था और कैसे जो है डीएलएड को कंप्लीट किया, इसी क्रम में हमने बताया आपको हम जो है अनुभव साझा करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या होती है और क्षेत्र क्या होता है। यानी कि दोस्तों बाल विकास की आवश्यकता यानी क्षेत्र कब कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बाल और यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों विकास, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम प्रेस लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाल विकास बाल, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों विकास। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है कि बाल का मतलब होता है दोस्तों चाइल्ड, यानी कि बाल का मतलब होता है बच्चा, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। यानी दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब बच्चे के अंदर यानी मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है उसको दोस्तों बाल विकास कहा जाता है। यानी दोस्तों बच्चे में आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी दोनों प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि दोस्तों उसके ज्ञान में परिवर्तन, यानी कि उसके सीखने में परिवर्तन होता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन सब चीज़ों को दोस्तों हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों क्या समझा आप आपने कि दोस्तों बालक और विकास, यानी दोस्तों बालक में सृजनात्मक और उसके शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास, यानी कि दोस्तों जितने भी प्रकार की उसमें व्यवहार है उन व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही बाल विकास कहलाएगा। यानी कि दोस्तों पहले वह किसी से नमस्ते नहीं कर पा रहा था, यानी कि दोस्तों किसी से वह नमस्ते नहीं कर पाता था, परंतु दोस्तों कुछ समय के बाद यानी कि कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद वह सीख चुका है कि दोस्तों किन से जो है हमसे बड़े हैं उनकी हमें जो है उनका जो है हमें क्या करना, आज्ञा का पालन करना है और उनका सम्मान करना है। तो दोस्तों वह नमस्ते करना सीख जाते हैं, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि बच्चे में क्या हुआ, विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों एक लाइन आपको ध्यान रखनी है शुरू से लास्ट तक दोस्तों की, हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों व्यवहार यानी व्यवहार में दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि दोस्तों इसको बालक में विकास हो चुका है, यानी व्यवहार के क्रम में यानी व्यवहार में परिवर्तन ही बाल विकास है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम एनसीईआरटी कंटेंट के हिसाब से कि आप क्या है इसमें। तो देखिए बाल विकास एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो सभी जगह यानी हर एक जगह पाई जाती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, हर एक शब्द का जो है बताने लायक अर्थ आपको हम बताएंगे। तो बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक का मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, चाहे आपका जीव हो यानी दोस्तों जीव जंतु हो, चाहे आपका मानव हो, यानी कि दोस्तों जो है आप ये नहीं कह सकते कि दोस्तों मानव ही विकास होता है, नहीं, जीव जंतुओं में, मानवों में, यानी हर एक जीव में दोस्तों विकास होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सार्वभौमिक चीज यहाँ पे जो है शब्द दिया गया है। सार्वभौमिक मतलब सब में होता है। इसी क्रम में जो संसार में प्रत्येक जीव में पाई जाए, देखिए दोस्तों प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो देखिए दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ बनता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, क्या दोस्तों जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका जो है विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में उसका विकास पूरे जीवन पर्यंत, यानी कि दोस्तों जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसका विकास नहीं रुकता। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि दोस्तों हम वृद्धि के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, हम इसके लिए तो बोल नहीं रहे। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों मृत्यु तक लोग बढ़ते तो है नहीं। तो हम स्पष्ट सी बात कह रहे हैं कि दोस्तों सीखना ही आपका बाल विकास है। हमने क्या बताया था दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन। देखिए अभी आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम स्कूल जाना नहीं जानते, तो
तो भाई हमें हमारे कोई बुजुर्ग हैं स्कूल ले जाते हैं, ठीक है भाई। फिर ऐसे ही ऐसे जो है 1 साल तक भी स्कूल भेजते गए। फिर कुछ दिनों बाद मैं अकेला ही स्कूल जाने लगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों विकास हम केवल वृद्धि को नहीं कहेंगे, अर्थात हमारे केवल शारीरिक विकास को विकास नहीं कह सकते हैं दोस्तों। हर प्रकार की मानसिक जो एक्टिविटियाँ होती हैं, जो सीखने की जो है क्रमबद्धता होती है, इन सबको जो है हम विकास कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि इसकी गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। मानव विकास अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से जो बताया है वही पाया है। क्या लिखा है इसमें, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी दोस्तों बाल मनोविज्ञान, बाल माने बालकों की, मनोविज्ञान मन की विज्ञान, यानी कि दोस्तों उनके मन माने उनके मस्तिष्क को पढ़ना, उनकी मस्तिष्क डेवलप यानी कि डेवलपिटी यानी कह सकते हैं कि दोस्तों एक्टिविटी मेंटलिटी को समझना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी दोस्तों पहले जो है बच्चों पर ज़्यादा परीक्षण नहीं किया जाता था, उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिकों की जो है रुचि इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी और समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों अब देखिए हम आगे आपको समझाते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुई है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं और कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याएं और सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर, किस पे दोस्तों, इसमें व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको व्यवहार को कभी नहीं भूल सकते हैं, व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव एवं उसके परिवेश को प्रभावित करते हैं। दोस्तों परिवेश का मतलब क्या होता है, वातावरण, एनवायरनमेंट। यानी कि दोस्तों आप देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया था दोस्तों, हेरिडिटी और दोस्तों एनवायरनमेंट, इन दो का बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके जीवन में, इतना अधिक जो है महत्वपूर्ण है ये दोनों, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो इसी क्रम में आप देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप दोस्तों, परिवेश यानी पर्यावरण, एनवायरनमेंट की, बालक को जो भावी समय से आधारशिला होता है, यानी कि दोस्तों आने वाले समय का, उसको प्रभावित करती है। इसी क्रम में दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है क्रो। और दोस्तों जी सब महत्वपूर्ण जो है आपके वैज्ञानिक है, यानी कि दोस्तों मनोवैज्ञानिक है, इन सब की परिभाषा इस प्रकार पूछी जाती है कि बताइए, एक परिभाषा दे दी जाएगी आपको इनकी, और पूछा जाएगा कि किन मनोवैज्ञानिक की है। तो दोस्तों 4 आपको जो है इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके दो है, इसमें आपका 50 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है, आपका 50 नंबर का बनता है, और 15 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है यह जो है नंबर, यानी कि आप कह सकते हैं परसेंटेज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने में हमें हेल्पफुल साबित होता है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देना कि इनकी परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहाँ से करता है, गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक होता रहता है। अब देखिए दोस्तों क्या बता रहे हैं जी, गर्भकाल से, यानी गर्भ मतलब दोस्तों जीरो अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि दोस्तों शुरुआती समय, यानी कि जब किशोरावस्था प्रारंभ, अब तो किशोरावस्था का समय क्या है, 12 से 18 वर्ष। तो दोस्तों शुरुआती है, यानी कि दोस्तों 12 या 14 वर्ष तक की बात बताई गई है यहाँ पे, कि 0 से 14 वर्ष तक इसका काल, अर्थात जी ऐसा बताते हैं कि दोस्तों जो सर्वाधिक सीखना होता है बच्चे को, जो इतनी अवस्था में सीख पाता है, यानी कि दोस्तों सर्वाधिक सीख लेता है, इतना अधिक सीख जाता है कि उसका जो है माइंड जो कह सकते हैं मस्तिष्क डेवलप हो जाता है। यही दोस्तों जब इनकी परिभाषा है तो आप बता सकते हैं कि क्रो की परिभाषा है, बे बच्चे को गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल, यानी दोस्तों किशोरावस्था का कार्यकाल क्या है 12 से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों प्रारंभिक मतलब होगा दोस्तों जब शुरुआती समय लग रहा होगा, यानी शुरुआती समय यानी 12 से स्टार्ट होता है तो 12, 13, 14 तक होता रहा होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको इनकी लाइनों पर ध्यान देना है कि इन्होंने बताया कि गर्भकाल से प्रारंभ होता है और किशोरावस्था की अवस्था तक, यानी प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। इसी क्रम में दोस्तों देखिए इन्होंने दूसरी परिभाषा दी है जो है बाल मनोविज्ञान की, ये बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, ठीक है भाई, जिसमें जन्म से, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जन्म से मतलब दोस्तों जब आपका जन्म होता है, ठीक है भाई।
अब परिपक्वता अवस्था, परिपक्वता क्या है दोस्तों? परिपक्वता, तो दोस्तों परिपक्वता को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेच्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेच्योरिटी कहते हैं दोस्तों। तो मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेच्योरिटी का मतलब होता है जब किसी बच्चे में समझ विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जब किसी बच्चे में समझ विकसित हो जाती है। अर्थात देखिए, अब आपको याद कैसे रखना है, क्रो और क्रो ने कहा है कि व्यक्ति का विकास गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक यानी शुरुआती किशोरावस्था तक चलता है। और जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि इनका जन्म से लेकर यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर परिपक्वता यानी कि जब तक वह चीज़ों को क्या नहीं करने लगता? समझने नहीं लगता। क्या नहीं करने लगता दोस्तों? समझने नहीं लगता। यानी कि दोस्तों जब वह चीज़ों को समझने लगता है तब तक जो है इसका जो है विकास होता रहता है, ऐसा जो है जेम्स बताते हैं। थॉमसन के शब्दों में क्या है? बाल विकास एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके और उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यानी दोस्तों देखिए क्या बताते हैं जी ऐसा मानते हैं कि यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके और उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है दोस्तों। यानी कि जो उसका बचपन होता है दोस्तों, उसको एक नई दिशा प्रदान करना, एक क्रिएटिव चीज़ों को प्रदान करना, ये सब चीज़ें दोस्तों एक नए अच्छे बालक की जो है आधारशिला बन सकती है। अब देखिए हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक कहते हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक की व्यवहार, देखिए ध्यान से, बालक के व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था? व्यवहार में परिवर्तनों पर खोज पर बल दिया गया है जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण, यानी दोस्तों पदार्पण का मतलब इससे उसमें चले जाना। बाल जो है पदार्पण करते समय होता है। बालक विकास में यह खोज करने का प्रयास भी किया जाता है। यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है? तो देखिए दोस्तों उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्पष्ट होता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। कौन सी शाखा है? जिसमें विभिन्न अवस्थाओं में मानव के विभिन्न अवस्थाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए हमने क्या बताया था? शैशवावस्था और दोस्तों बाल्यावस्था और दोस्तों किशोरावस्था। यानी दोस्तों इन्हीं अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन का मतलब दोस्तों एक के बाद एक क्रमिक परिवर्तनों के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दोस्तों बाल मनोविज्ञान होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हम फिर आपको दोहराते हैं, देखिए एक बार कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं को, यानी दोस्तों विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यानी दोस्तों जब आप 1 वर्ष के होते हैं, फिर 2 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के होते हैं, 4 वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आपके व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसी दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से हुए व्यवहार को ही दोस्तों बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई बालक है तो इस बालक में, देखिए आपको बता दें, इस बालक में अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वह किसी को बुला सकता है, यानी दोस्तों किसी को पहचान सकता है, किसी की भाषा समझ सकता है। तो अब दोस्तों धीरे धीरे इसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यह किसी को पुकार भी सकता है और किसी को देखकर समझ भी पाता है कि जी कौन है। और दोस्तों धीरे धीरे उसको खुशी का आनंद होने लगता है। यानी दोस्तों कभी कभी वह समझने लगता है कि खुशी है क्या मेरे लिए, और दोस्तों कभी कभी वह डराने भी लगता है। अर्थात दोस्तों जब उसका जो है थोड़ा सा माइंड डेवलप हो जाता है तो दोस्तों अनजान व्यक्ति को देखकर वह घबराने लगता है। और दोस्तों जो उनकी माता यानी कि जो रोज़ मिलती है उसको देख के दोस्तों वह मुस्कुराने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसमें इतना ज्ञान अर्थात उसके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। और दोस्तों माता को देखकर मुस्कुराएगा और किसी अनजानी व्यक्ति को देखकर उसको भय आएगा, यानी कि दोस्तों डराने यानी कि वो डराना सीख जाता है, अर्थात दोस्तों भय उसके अंदर जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे जो है प्रेम जो है उसके अंदर जागृत हो जाती है, यानी कि दोस्तों अपने व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम अगली वीडियो में डालेंगे दोस्तों कि बाल विकास का अर्थ क्या है एवं बाल विकास का क्षेत्र क्या है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो है एनसीईआरटी का जो है कंटेंट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब भर में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 100% प्रश्न यहीं से बनेगा, प्रश्न पत्र यहीं से बनेगा दोस्तों।
तो यहाँ से आप जो है इन चीज़ों को नोट्स के माध्यम से बनाते जाइए। देखिए नोट्स कैसे बना सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों हमने आपको परिभाषाएं बताई हैं, तो दोस्तों आप परिभाषाएं लिख लीजिएगा और दोस्तों उसका महत्व क्या है, थोड़ी उसकी अर्थ लिख लीजिएगा कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और परिभाषा किन की कौन सी है। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको कल ये समझाएंगे। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो आप इसमें से लिख लीजिएगा कि बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों हर एक आप नोट्स बनाते चलेंगे और दोस्तों यह जो है एक विस्तृत तरीके से समझाए हुए चीज़ों को आप शॉर्ट तरीके से लिख लेंगे, तो हम विस्तृत तरीके से हम समझाएंगे और आप जब लिख लेंगे तो उनको परीक्षा के टाइम पे आप रिवाइज करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन आप उसका करेंगे, तो दोस्तों 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम कल मिलते हैं आप इसी वक्त जो है इसी टाइम पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।